लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई भीमराव अंबेडकर सभागार प्रांगण से। वहीं जब मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी राजीव रौशन के द्वारा रवाना किया गया। साइकिल रैली में स्कूली छात्र छात्राओं अन्य कई लोगों ने शिरकत की। शहर के कई इलाकों से होते हुए यह रैली गुजरी निकल गया। मतदाता जागरूकता साइकिल रैली के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सभी मतदाताओं से अनुरोध करता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत में जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वह आगे आएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के क्रम में जो भी लोग बाधा डालेंगे या कोई भी गड़बड़ी करेंगे, ऐसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसको लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा। आर्म्स वगैरह का भी वेरिफिकेशन कर लिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी तैयार की गई है। सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण भी हो गया है। अन्य कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जिलाधिकारी ने दी। मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाला गया, क्या उद्देश्य है? आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह साइकिल रैली निकाली गई है। जिला प्रशासन सभी जिला के मतदाता से अनुरोध करता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु के हमारे नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो आगे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्या कुछ तैयारी चुनाव को लेकर चल रहा है? तिथि काफी करीब आ चुका है। चुनाव के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां होती हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो, ऐसे तत्वों की पहचान करनी हो जो चुनाव के लिए बाधा कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, तो उस सब पे हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। शराबबंदी बिहार में लागू है, उसके लिए सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। आर्म्स का हम लोग वेरिफिकेशन करा लिए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो सारी तैयार हो गई हमारी, उसकी भी सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण हो गया। तो जो भी आवश्यक तैयारी है ईवीएम मशीन से लेकर के प्रशिक्षण से लेकर के उस सब किया जा रहा है। जब सर मतदान का दिन आता है, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं मतदान केंद्र पे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबों लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत के मतदाता होने के नाते उनका धर्म है, उनका फर्ज है कि वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सभी मतदाताओं के सहयोग से ही भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ेगा और यह देश आगे बढ़ेगा। तकनीकी विभाग की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी राजीव रौशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1 एवं दरभंगा 2 द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2008-9 से 22-23 तक की ली गई योजनाएं एवं पूर्ण कराई गई योजनाओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना SC तथा नाबार्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण की ली गई योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उप विकास आयुक्त ने अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 एवं बेनीपुर 2 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 23-24 तक की ली गई योजनाओं की स्थिति से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 एवं कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बेनीपुर 2 द्वारा उप विकास आयुक्त को अवगत कराया गया। उप विकास आयुक्त ने लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वरीय परियोजना अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने समीक्षा क्रम में बताया कि जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान फुलतोड़ा पथ, घनश्यामपुर रसियारी घाट पथ, हायाघाट प्रखंड के सिरनिया बिलासपुर के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण कार्य, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बागमती नदी पर क्षतिग्रस्त महाराजी पुल उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उप विकास आयुक्त ने जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग संरचना प्रमंडल द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बनाए जा रहे 13 बाढ़ आश्रय स्थल में से 7 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष में कार्य अभी भी प्रगति पर है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 47 योजना ली गई है, जिनमें 43 योजना पूर्ण हो गया है।
शेष लंबित योजना पर कार्य प्रगति में है। उन्होंने कहा कि चापाकल के समीप सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा बताया गया कि वर्ष 23-24 में योजना के लिए और भी प्रपोजल आप लोग के पास है? अभी प्रपोजल फिलहाल नहीं, और प्रपोजल अभी नहीं है। इसका चेंज हो गया, अब शेष करके आ गया नया स्कूल, तो अभी टेंडर प्रक्रिया में चल। अच्छा, अब एमजेएसवाई जनरल करके खत्म कर दिया गया उसको। अब वही कह रहे हैं कि बैकलॉग का कुछ प्रपोजल नहीं है। नाबार्ड योजना में 23-24 में 7-8 बता रहे हैं कि टेंडर में, तो टेंडर हो गया कंप्लीट? इसका टेंडर हो गया, टेंडर नाबार्ड योजना का टेंडर हो गया है, टेंडर एग्रीमेंट प्रक्रिया में। और भी कोई योजना है जो आपकी लंबित है या प्रक्रियाधीन है? न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी करके नया बहुत पेंडिंग है, जिसको इस माह में कर लेंगे। न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी उसमें 5 पेंडिंग। अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपुर, बेनीपुर वो भी आप ही देख रहे हैं? जी जी। इसमें बताइए क्या योजना की स्थिति? इसमें 17 था पिछला महीना, तो 17 में 3 कंप्लीट किए, 14 हाफ पेंडिंग है। 14 में 2 योजना कितना इसका प्रॉब्लम है? 1-2 है, बेनीपुर और बिनौल है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शहर को बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें पथ निर्माण द्वारा शहर के कई सड़कों का न सिर्फ निर्माण किया जाएगा, बल्कि कुछ लिंक सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ नए नाले निर्माण भी कराए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि न सिर्फ आज इस योजना का शिलान्यास नगर के विधायक संजय सरावगी ने विधिवत पूजा पाठ के साथ की, बल्कि आने वाले मात्र 12 महीने के अंदर इस योजना को पूर्ण भी कर लिया जाएगा। इन सभी सड़कों के बन जाने के बाद दरभंगा की सड़कों पर न सिर्फ यातायात सुगम होने की संभावना है, बल्कि यहां के लोगों को ट्रैफिक जाम से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तकरीबन 21 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन सभी सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस मौके पर नगर विधायक का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने नारियल फोड़कर शिलापट से पर्दा हटाया, इस योजना का शिलान्यास किया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर दरभंगा शहर में शिलान्यास किया है, जिसमें शहर के कई सड़कों का न सिर्फ निर्माण होगा, बल्कि कुछ सड़कें चौड़ीकरण के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। शहर के प्रमुख सड़कों से कम इन सड़क की अहमियत नहीं है। ऐसे में कई इलाकों को यह सड़क बन जाने से यातायात में लोगों को सुविधा मिलेगी। दोनों योजना पथ निर्माण की तरफ से लगभग 21 करोड़ से ज्यादा की लागत खर्च कर पूरी की जाएगी। काम को आने वाले मात्र 12 महीने में ही पूरा कर लिया जाएगा। शहर की 2 प्रमुख सड़क का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया, जिसका प्राकलन बना और आज इसका कार्य शुभारंभ हो रहा है। 13 करोड़ 40 लाख की लागत से मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, दरभंगा टावर से चंद्रशेखर आजाद चौक, चंद्रशेखर आजाद चौक से आयकर चौराहा एवं पंसारी पंप के बगल वाली गली, साथ ही पंसारी पंप से सीएम साइंस कॉलेज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय से एलएन मिश्रा पथ तक, ये पूरे मुख्य सड़क जो दरभंगा का है, ये पूरा शहर का नाक है। इसका चौड़ीकरण होगा, दोनों तरफ नाला बनेगा और मुख्य पथ जैसी ये सड़क रहेगी। पूर्व में यह नगर निगम की सड़क थी और दूसरी सड़क जो है वह जो नाका नंबर 4 है, पूरा अलवा गद्दी लेते हुए डॉक्टर खेतान के घर से अमरनाथ गामी केला पट्टी होते हुए नगर थाना तक, जो शिवाजी नगर और गुल्लोवाड़ा का मुख्य सड़क है, ये दोनों मिला के 13 करोड़ 40 लाख के लगभग का ये है और 7 लाख समथिंग का टोटल 21 करोड़ 40 लाख की ये दोनों सड़क, और उसमें भी सड़क चौड़ीकरण होगी, दोनों तरफ नाला का निर्माण होगा और मुख्य पथ जैसा अगर फिर पोल को शिफ्ट करना पड़ा तो पोल भी बीच में दिया जाएगा, बिजली की भी कहीं दिक्कत है अगर तो ये दोनों का मुख्य सड़क जैसी ये दोनों सड़क बनेगी। और ये मिलने में 2 योजना 2 सड़क है, लेकिन कुल सड़क जोड़िएगा तो ये 10 सड़क से जो है ऊपर है। और दरभंगा शहर का मुख्य ये सड़क है, बहुत दिनों से इसकी मांग थी, तो मुख्य सड़क और नाले का भी निर्माण होगा। साथ ही अच्छी सड़क जो शहर की गुणवत्तापूर्ण सड़क है, पथ निर्माण विभाग इसको बनाएगा।
पूर्व में ये दरभंगा नगर निगम की सड़क थी। अब इसको पथ निर्माण अधिग्रहण करके पथ निर्माण विभाग द्वारा यह सड़क बनेगी। तो आज से इसका कार्य शुभारंभ होगा। सर कोई समय सीमा भी है? हाँ, 12 महीने के अंदर ये सड़क को कंप्लीट हो जाना है, लेकिन समय से पूर्व ही ये सारी सड़क जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ना वही बोलेंगे। अंतर जिला वाहन लूट गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए। 2 हथियार के साथ और कई वाहन भी बरामद हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से जानकारी दी। जिला अंतर्गत विगत कुछ दिनों में कमतौल, सिंगवाड़ा, अन्य थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन लूट चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। घटित घटनाओं का उद्भेदन व चोरी की गई सामानों की बरामदगी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अंचल पुलिस निरीक्षक कमतौल, थानाध्यक्ष, सब पुलिस निरीक्षक कमतौल, सिंगवाड़ा, केवटी एवं TIU टीम एवं अन्य पुलिस प्राधिकृत किए गए। गठित SIT टीम द्वारा विशेष सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटित घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों एवं लूटे गए सामानों की बरामदगी हेतु छापेमारी के क्रम में कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गुमती के पास SH-15 पर से अपराध की योजना बनाने के क्रम में 5 अपराध कर्मियों को 2 हथियार, 7 गोली व 2 अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के निशानदेही पर मधुबनी जिला के 4 अन्य अपराध कर्मी को पिंडारुच बगीचा से गिरफ्तार किया गया। पुनः गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों के निशानदेही पर कमतौल थाना क्षेत्र से लूटी गई पिकअप को मधुबनी जिला के कलवाही थाना अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त नंदन कुमार के घर के दरवाजे से बरामद किया गया। एवं कमतौल थाना क्षेत्र से चोरी की गई पिकअप को मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र गिरफ्तार अभियुक्त सतीश व अनीस के घर के दरवाजे से बरामद किया गया। सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी की गई वाहन को मब्बी OP थाना क्षेत्र के शिवधारा गेहूं गाठी से बरामद किया गया तथा भालपट्टी OP से चोरी की गई सोनालिका ट्रैक्टर को कमतौल थाना क्षेत्र के करजापट्टी गांव के रमन सहनी के दरवाजे से बरामद किया गया। इस कांड के अपराध कर्मी लूटी चोरी के वाहन को शराब के कारोबार में उपयोग करते थे। तमाम बातों पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए बताते चलते हैं। अंतर्गत 1 तारीख को सुबह 3:30 बजे गोपालपुर गुमटी के पास पिकअप के साथ पिकअप को लूटा गया था बंधक बना के। उसी के क्रम में जो हमारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाया गया था, उसमें थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर और DIU टीम थी। टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों के हिसाब से जब एनालिसिस किया गया तो कुछ 5 लोगों को पकड़ा गया। उसमें पहले 4 लोगों को पकड़ा गया। उसमें जो गोपालपुर के ही जो कमतौल अंतर्गत पक्यूटी के अंतर्गत पड़ता है, जो गांव उसके जो अमन है, जो मास्टरमाइंड है, उनका साथी को गिरफ्तार किया गया। और उनका पूछताछ क्रम में पता चला कि ये जो पिकअप लूटा गया था उसने वहाँ कलवाई में नरार गांव है, वहाँ नंदन कुमार है, उनके यहाँ दिया है, बेच दिया है। तो वहाँ जाके पिकअप को बरामद किया गया और नंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके पूछताछ क्रम में ये भी पता चला कि ये लोग उसके बाद कमतौल थाना में और एक पिकअप चोरी किया था ये लोग, उसमें DJ भी सहित था उस टाइम, उसको भी हम लोग बरामद कर दिए। वो उसी नरार गांव में सतीश और अनीश जो अपराधी है उनके घर के सामने पिकअप बरामद हुआ है। और DJ जो साहब उसमें था वो सामान प्रदीप उसी गांव का है, वहाँ DJ का सामान वहाँ बरामद हुआ है। और उसके अलावा सिंगवाड़ा में भी ये लोग पिकअप का चोरी किया हुआ था, उसको भी बरामद किया गया है। और बालपट्टी में इन्होंने ट्रैक्टर चोरी किया था, ये पिछले साल का केस है। जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था उसमें भी इन्होंने संलिप्तता अपना स्वीकार किया और ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। ये कमतौल थाना करजापट्टी गाँव में रहमान सैनी के घर पे बरामद हुआ है। तो टोटल इसमें 3 पिकअप और 1 ट्रैक्टर बरामद हुआ है। और हथियार में 1 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 1 देसी कट्टा और उसका 1 जिंदा गोली बरामद हुआ है। और टोटल 9 अरेस्टिंग है, गिरफ्तारी। और इसमें कुछ जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुआ है। और 9 मोबाइल जो उस टाइम यूज़ किया गया था उसको भी हम लोग बरामद किया हुआ है।
इसमें 5 लोग जो है अभी जो पकड़ा गया उसमें वो लोग दरभंगा के, 4 लोग मधुबनी के। ये लोग टारगेट करते थे और चोरी इसलिए करते थे, चोरी करके ये लोग बेचते थे ताकि वो जो ये लोग भी जो शराब तस्करी से जो जुड़ा आदमी से वो बेचते थे, वो लोग शराब तस्करी में यूज़ करता था, उसी के गैंग है ये। और पूछताछ में पता चला कि ये जो भी पिकअप अभी तक बेचा कि शराब तस्करी में यूज़ करने के लिए बेचा जा रहा है। 9 लोग वो लोग इनका हमारा जो दरभंगा जिला का जो अपराधी है ये इनका एक गैंग है, बट ये लोग बेचने वाला जो दूसरे जो पकड़ा गया मधुबनी के वो लोग दूसरा गैंग है, बट आपस में तालमेल है और वो लोग शराब का तस्करी में लोग इन्वॉल्व है। ये लोग लूट और गिर करके उनको चोरी में बेचता था। केवटी में कुछ दिन पूर्व नगर निगम के सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महापौर अंजुम आरा, सशक्त स्थायी समिति सदस्य सह वार्ड 31 पार्षद नफीसुल हक रिंकू, सशक्त स्थायी समिति सदस्य सह पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 40 से 50 करोड़ की योजनाओं से शहर में सड़कों एवं नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा और कुछ कार्य के लिए निविदा अंतिम प्रक्रिया में है, तो कुछ कार्य की प्रगति पर है और कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो आज तक निगम इतिहास में पहले कभी 1 साल के अंदर नहीं हुआ। आरटीपीएस काउंटर नगर निगम परिसर में ही खोला गया है, जिसका उद्घाटन महापौर अंजुम आरा के हाथों किए गए। स्ट्रीट लाइट सभी वार्डों में लगाई गई है। सभी वार्ड से सुचारू ढंग से कचरा उठाने के लिए हाथ हैंड बोरा 3 पहिया ठेला सभी वार्डों में सफाई उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है। नगर वासियों के मनोरंजन के लिए दिग्घी तालाब में नौका विहार शुरू किया गया है। 10 सालों के बाद सभी वार्डों में 2-2 सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है। छठ महापर्व, दुर्गा पूजा, दिवाली के अवसर पर साफ सफाई पहली बार ऐसी हुई जिसमें निगम के प्रति लोगों में संतुष्ट दिखने को मिला। सभी वार्डों में 2-2 समरसेबल चापाकल लगवाए गए। सह समरसेबल में पाइपलाइन की व्यवस्था की गई और आगे भी की जाएगी। रात्रि सफाई व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने हेतु लगातार बेहतर व्यवस्था किए जा रहे हैं। वहीं 10 बजे सुबह से पहले नगर निगम की गाड़ी व्यस्त स्थान से कचरा उठा लेती है, इसकी भी व्यवस्था की गई। फॉगिंग की व्यवस्था भी की गई और आगे भी इस तरह की व्यवस्थाएं निगम प्रशासन की ओर से चलाया जाएगा। हम लोग आपको जिस दिन से चुनाव जीत कर आए, हम लोग अंजुम आरा माननीय महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में हम लोग ने अपना कार्य करना नगर निगम में स्टार्ट किया। अपने वार्डों से लेकर शहर के विकास के जो हम लोग सारे लोग जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर शहर के विकास के लिए तत्पर है, लगातार लगे रहते हैं। तो जैसा ने मैडम ने बताया, लगभग अभी तक 50 करोड़ तक की योजनाओं का हम लोगों ने विभिन्न, चाहे 15वीं वित्त हो, 16वीं वित्त हो, मुख्यमंत्री गली नली हो, आंतरिक स्रोत हो, डिपार्टमेंटल हो, 14वीं वित्त हो, 6ठी आयोग हो, राज्य योजना मत से हम लोग लगातार प्रयास में है कि शहर आज तक शहर में आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग पता कर लीजिए आज से पहले इस 12 महीने के अंदर जितने काम हुए हैं नगर निगम के अंदर क्षेत्र अंतर्गत विकास का काम हुआ है 50 लगभग और जो सेंटर हो चुका है उसका जो है मानिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वो भी आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इतना बड़ा योजना हम लोगों ने लगभग शहर के लोगों के लिए हम लोगों ने महापौर महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं, आज तक कभी इससे पहले नहीं हुआ 1 सालों के अंदर। और आने वाले समय में जो भी शहर का जो भी वार्ड और जो भी गली नली जो भी सड़क कच्ची होगी, नाला की जो प्रॉब्लम है शहर में जल जमाव व्यवस्था स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से, जैसे मैडम ने कहा, उस पर भी हम लोग लगातार बैठ के हम लोग डीपीआर तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा निर्णय शहर के लोगों के लिए आने वाले समय में भी जो है हम लोग पूरी तत्परता के साथ जल जमाव से मुक्ति कराने का प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिक्रमण की बात आप लोगों ने कहा, अतिक्रमण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जिस दिन से चुनाव जीत कर हम लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां आप लोग अपने अपने स्थल पर जाइए, शहर को अतिक्रमण मुक्त रहने दीजिए। अगर नहीं किया हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई के जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोगों की बात हुई है, वो भी कहे हैं कि हम लोग मिलकर नगर निगम में हम लोग नगर निगम के पदाधिकारियों से हम लोग स्पेशल फोर्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि लोगों को निगम के तो धावा दल की टीम जाती है लेकिन हटा देती है, फिर 1-2 घंटे के बाद वैसे ही वही हाल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन हम लोग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पुलिस बल नहीं है। तो पुलिस बल डीएम जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि डिमाइग्रेशन करा देंगे, उसके बाद ही सारे लोग जो अतिक्रमण उसके अंदर ही सब लोगों को रहना है। इसलिए हम लोग प्रयास में लगे आने वाले समय में, क्योंकि शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में इसकी चिंता के विषय है, बहुत बड़ी चिंता के विषय। हम लोग लगातार प्रयास कर जल्द से जल्द इसको हम लोग
कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करें। अब जल जमा उसी स्मार्ट ड्रेनेज की जो बात अभी हुई है उसी का डीपीआर तैयार हो रहा है कि सभी वार्ड नंबर 1 से 48 तक जहां जहां जाल जमाव की समस्या है उसको स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से अभी सर्वे चल रहा है। आप लोगों को पता भी होगा, हमारे वार्ड में बहुत जगह सर्वे हुआ है, शहर के और विभिन्न वार्डों में सर्वे हुआ है जहां जहां खास तौर से पानी ज्यादा लगती है। तो हम लोग जिसका निकासी जिधर आसानी से होगा, चाहे वो वाला 22 नंबर गुमती वाला हो, चट्टी चौक वाला, जिस नहर में जिधर का पानी, जिस इलाके का पानी उधर डिस्पोजल हो जाए, उसमें हम लोग प्रयास में लगे। स्मार्ट ड्रेनेज में सारे लोगों के साथ हम लोग मिलकर, नगर चाहे वो विधायक भी हो, एमपी, सारे लोग मिलकर हम लोग शहर को करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और भी पार्क V2 है, V-Mart, हमको लगा कि वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग है, लेकिन आपने ये बात संज्ञान में दी है मैडम के हम लोगों के सामने। एक बार हम लोग देखेंगे किस किस कौन कौन नया नया मॉल बन रहा है, उनको अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो हम लोग को प्रयास रहेंगे कि अगर जिनके पास मॉल अगर पार्किंग व्यवस्था नहीं करती है, सड़कों का यूज करते हैं, तो उन वैसे मॉलों को हम लोग यहाँ से जो उसका ट्रेड लाइसेंस हम लोग नहीं देने का काम करेंगे, उसको कुछ कार्रवाई करने का काम करेंगे। कुछ पड़ने वाली है जनता को। इस पर हम जो है नगर आयुक्त से भी बात कर रहे हैं। इसका देखिए, हमको, मेरे हाथ में नहीं है किसी का बढ़ाना या माफ करना, लेकिन इसका विरोध हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो हम लोग ने सोचा है कि कमेटी बना के हम लोग जो है वहां भेजेंगे और उसके बाद इस पर बातचीत आगे किया जाएगा। आपसे ये उम्मीद रखा जाए कि लोगों का टैक्स का जो बोझ है वो कम होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, नियम अनुसार अगर होगा तो हम कराने का पूरा कोशिश करेंगे हम इसको। मैडम, शहर में दिन प्रतिदिन जाम की समस्या जो बढ़ती जा रही है जी। मॉल हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, नर्सिंग होम हो, बड़े बड़े होटल हो या बहुत बड़े जो सार्वजनिक पैलेस हैं जहां लोगों की भीड़ लगती है और शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, उसका निदान नहीं हो पाता है और लोग समस्या जाम से जूझते रहते हैं। क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, इस संबंध में तो नगर निगम काम कर ही रही है। अभी आपने देखा होगा कि करमगंज में जो है अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है और जिला से भी हम लोग को थोड़ा मदद मिल जा रहा है। तो अतिक्रमण तो शहर में कहीं कहीं पर जहां जहां रिपोर्ट आ रहा है वहां आदमी करा ही रहा है। और बाकी भी हम लोग इसमें एक कोशिश करेंगे डीएम साहब के साथ एक बैठक करके कि इसको पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, अतिक्रमण से अभी पूरा शहर ही त्रस्त है। जहां भी अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 40 साल 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, इससे 1 साल से पहले ऐसे अतिक्रमण ये सब होता आया है। तो इसको जो है बैठकर इसको व्यवस्थित को सही व्यवस्था से डीएम सर के साथ बैठकर हम लोग जो है इसका एक उपाय करने का कोशिश करेंगे। ये आचार संहिता के बाद हम सोच रहे हैं कि एक बार इस पर बैठक करें और उसके बाद जो है इससे निदान मिलेगा लोगों को। जाम की समस्या कचरा गाड़ी का नहीं बढ़ती है। कचरा की गाड़ी दिन में कचरा उठा होता है सड़कों से, जिसके कारण जाम लगता है। देखिए, वैसे तो कचरा उठाने का सुबह में ही कह दिया गया है नगर निगम से, लेकिन अभी भी सुन रहे हैं कहीं कहीं पर गाड़ियां जो है लगी रहती है। तो इसको थोड़ा और हम लोग अपने तरफ से टाइट करने का कोशिश करेंगे कि जो है 10 बजे से पहले कचरा उठ जाए शहर में, ताकि ये जाम की समस्या से निदान मिल सके। मैडम, आम जन शौचालय पर जो है, देखिए मेरा जो है फोकस है कि महिला के लिए शौचालय बने और इस पर नगर आयुक्त से हम बात भी की है। अगर जगह हम लोग को मिल जाता है नगर निगम का तो जो है शौचालय का प्रबंध इस बार हम जो है जरूर कराएंगे, महिला शौचालय का। और कोशिश करेंगे कि इसको धरातल पे इसी साल उतार सके। क्योंकि इलेक्शन है तो थोड़ा हम लोग का काम थोड़ा टल गया है, लेकिन इस बीच में हम लोग जगह का निरीक्षण करके रखेंगे और उसके बाद इसको जो है बनाने का प्रयास करेंगे। नगर के टेम्पो, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते आदाब कहूंगी। और मेरे 1 साल पूरा होने के कार्यकाल में हम लोगों ने हर एक वार्ड में 40 से 50 लाख का योजना काम कराया है, जिसमें सड़क और नाला का निर्माण करना है, जो 25 करोड़ की लागत से हुई है। दूसरा, हमारे महापौर बनने के बाद साफ सफाई में 2-2 मजदूर को बढ़ाया गया था और रात्रि में भी सफाई की जाती है और अच्छी व्यवस्था इससे हुई है, जिससे जो है दरभंगा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। नगर निगम में आरटीपीएस काउंटर मेरे आने के बाद ही खुला है, जिससे आवासीय, जातीय, आधार कार्ड ये सब के लिए ब्लॉक का चक्कर लोगों को नहीं काटना पड़ेगा। फिर जो है लोगों को मनोरंजन के लिए दिघी पोखर में जो है नौका विहार का भी आयोजन किया गया मेरे ही कार्यकाल में। प्लस की पानी का जो पीने के पानी का जो इतना समस्या था, तो पिछले साल 2-2 समरसेबुल लगा था और 1-1 लाख का पाइपलाइन हर वार्ड में कराया गया है।
और 2-2 समरसेबुल का और प्रस्ताव दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर हम दरभंगा के भयंकर जल जमाव के निदान हेतु बात किए थे, तो उन्होंने जल जमाव के निदान हेतु 235 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, जो बुडको द्वारा होना है। आप सभी लोगों का ऐसा ही प्यार और स्नेह मिलता रहेगा तो दरभंगा आने वाले दिनों में साफ, सुंदर और विकसित नजर आएगा।